टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के पाक बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह खुदावंद में मेरे भाइयों बहनों और हम खिदमत साथियों, आप सबों की खिदमत में आज शाम फिर से सलाम पेश करता हूं और ममनून हूं आप सब का जो हमारे साथ इस फेसबुक के चंद पेजेस पर मौजूद हैं, यूट्यूब चैनल पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और इवन टिकटॉक पर भी और हमारे साथ जूम मीटिंग में भी। मैं आप सब के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि इस बड़े अनमोल वक्त से मुस्तफीज होने के लिए आप आए, ताकि हम मिलकर खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब हो सकें और उसके जिंदगी बख्श बेशकीमत कलाम को बाहम मिलकर सीखने वाले हो सकें। मेरी दुआ है कि खुदावंद मेरे और आपके दिलों में उसकी मर्जी के जानने के लिए तड़प दिन ब दिन रोज बरोज बढ़ती चली जाए और जो जो मसीह यस्सु की आमद करीब हो रही है, हमें फजल बख्शे कि हम उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी में वक्त गुजारें, क्योंकि बहुत सारी शरीर की तासीरें हमारे वक्त पर डाका डालकर इस वक्त को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। इसलिए इस रूहानी जंग में हम यस्सु के नाम से फतह पाते हुए खुदावंद की हजूरी में आने वाले हूं, ताकि हम उसके कलाम को रूह कुदस की तहरीक से उसके खुदाम के वसीला से सीखने वाले हो सके। अंबियाए अकबर में से हम आज के दिन दानियेल नबी की किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं और हम दानियेल के 11वें बाब में हैं, जो दानियेल की किताब में बहुत बड़ा बाब है, 45 आयात हैं। और अभी तक हम दानियेल 11वें बाब की 19 आयत तक पहुंचे और आज आपके सामने मैं 20 आयत रखूंगा। और जैसा मैंने गुज़रे हफ्ते कहा था कि आप इस बाब का मुतालिया करें बजाते खुद, और इवन अगर मुतालिया नहीं तो तिलावत करके आए, पढ़कर आए। और उम्मीद है कि आप चूंकि खुदा के साथ बहुत वफादार हैं, खुदा के कलाम की बहुत कदर करते हैं, वक्त को गनीमत जानते हैं, इसलिए इस खाकसार की उस सलाह को, मशवरे को आपने कबूल किया होगा और वैसा ही किया होगा, ताहम खुदा जानता है। मैं आपकी खिदमत में आज इस 20 आयत को रखना चाहता हूं और जो इस 20 आयत से जो स्टडी की गई है, उसके जरिया जो बात मुझे पता चली वो ये है कि खुदा हाकिम आला है, सबसे बड़ा राजा। खुदा साहिब अख्तियार है और वो अख्तियार आला का मालिक है। और दानियल की किताब में मुतअद्दिद बार हमने इस बात को देखा है
कि हक ताला आदमियों की ममलकत पर हुक्मरानी करता है। और ये जो 11वें बाब में हम सीरिया और मिस्र, शमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत के बादशाहों के बीच में जो जंगो जदल देखते हैं, इन तमाम जंगों में हमें एक बात बिल्कुल क्लियर नजर आती है, और इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं, और वो बात यह है कि खुदा हाकिम आला है और खुदा साहिब कुदरत है और कुल अख्तियार का मालिक खुदावंद ही है। इसलिए आइए मैं आपकी तवज्जो को इस आयत की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं। दानियल 11 बाब और उसकी 20 आयत। और उसकी जगह एक और बर्पा होगा जो उस खूबसूरत ममलकत में खराजगीर को भेजेगा, खराजगीर को भेजेगा। लेकिन वो चंद रोज में बेकहरो जंग ही हलाक हो जाएगा। एक दफा फिर, ठीक है। और उसकी जगह एक और बर्पा होगा जो उस खूबसूरत ममलकत में खराजगीर को भेजेगा, लेकिन वो चंद रोज में बेकहरो जंग ही हलाक हो जाएगा। किताबे मुकद्दस की इस आयत के सियाको सबाक या पस मंजर में हम जो सीरियन या जो शुमाली ममलकत है, हम जानते हैं कि ज्यादातर हम शुमाल की तरफ जब बात करते हैं तो चूंकि मादियों और फारसियों की बात चली आ रही है, और मादियों और फारसियों की सल्तनत बहुत दूर तक फैली हुई थी, इवन सीरिया तक वो फैली हुई थी। इवन यहां तक के बाद में हम इस बात को भी जानते हैं, गुजरी चंद आयात में हम देख रहे थे कि अब तो उस शमाली सल्तनत ने अर्ज़े मुकद्दस उस वक्त के फलस्तीन पर भी अपना तसल्लुत और अपना इख्तियार जमाया हुआ था। और जब हम जनूबी ममलकत की बात करते हैं तो वो ग्रीस जो मौजूदा है या यूनान, उसकी तरफ इशारा हो रहा है। और इजिप्ट और मिस्र तक के इलाके हम जानते हैं कि उस वक्त इस यूनान के तहत थे, यूरोप सारा। और इतनी ज्यादा तवील और इतनी ज्यादा बड़ी ये ममलकतें थीं। मैंने कहा था अगर आपके पास एटलस बाइबल हो तो आप बाइबल के जमाने के नक्शों को देखकर और बेहतर तरीका से समझेंगे और ज्यादा आपको भला लगेगा। हमने यह भी देखा है कि जो जनूब की ममलकत है उसने अपनी बेटी क्लेओपत्रा, मैंने कहा था कि मारूफ क्लेओपत्रा नहीं, क्योंकि वो 100 साल बाद की बात है, यह क्लेओपत्रा 100 साल पहले थी। इसने शमाल की सल्तनत को दी अपनी बेटी ताकि दोनों का एक दूसरे से अलहाक हो जाए, लेकिन उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा शाह जनूब को। उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि जो शाह शमाल है उसने अनथक कोशिश की कि शाह जनूब को ले लिया जाए,
लेकिन उसमें भी वो उतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। इवन इसराइल ने भी शाहे शमाल का साथ दिया अपनी प्रोटेक्शन और अपनी हिफाजत के लिए। इसीलिए हम यहां पर देखते हैं कि क्या होता है। अब जो इस आयत में लिखा हुआ है कि और उसकी जगह एक और बर्पा होगा जो उस खूबसूरत ममलकत में खराज गिर को भेजेगा। बादशाहों और अख्तियार वालों के अख्तियार और उनके राज, उनकी ममलकतें और उनकी सल्तनतें आरजी रही, अगरचे कई बरसों तक मुहीत भी रही, लेकिन इसके बावजूद उन बादशाहों को भी जवाल होता रहा और उनकी सल्तनतें भी उल्ट पुल्ट होती रही। इक्तदार और इख्तियार के हवस में और लालच में बेटियों तक दे दी और इवन भाइयों को भी लुकमाए अजल बना दिया गया। हम करेंगे बात इस मौजू पर भी। और यह आज के दौर में भी ऐसा ही है कि सियासी लोग अपने इख्तियार के हुसूल के लिए और अपनी कुर्सी के लिए और इक्तदार के हुसूल के लिए वो अपने घर के अफराद का गला दबोच देते हैं और उसकी मिसालें मौजूद हैं। मैं अभी इस पर इतनी बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पाकिस्तान की तारीख पर बात करके खामखा आपके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात यहां हमें नजर आती है कि माज़ी रफ्ता में भी, यानी कदीम दौर में भी, सल्तनतें और ममलकतें दूसरों पर अपना अख्तियार जमाती रहीं और तलवार के जोर पर उन्होंने अपने इक्तदार को हासिल करने की हत्तल मकदूर कोशिश की है। अब शमाल की सल्तनत की बाबत हम देखते हैं कि अब उसके बादशाह के बाद एक आरजी जाननशीन मुकर्रर हुआ और यह जो आरजी जाननशीन था, इसके जरिया से शुमाली सल्तनत में इवन इसराइल पर भी हैवी टैक्स यानी भारी टैक्स उन पर नाफिज कर दिया। लेकिन इस भारी टैक्स के नाफिज करने के बावजूद यह जो हाकिम था जाननशीन, यह ज्यादा देर के लिए रह नहीं पाया। याद होगा आपको कि जो शुमाली ममलकत थी वहां एंतियाकस थर्ड, उसके बड़े बेटे सेलूकियस सूम में यह बात पूरी हुई। इसका मतलब यह हुआ कि यह सेलूकियस सूम था शुमाली सल्तनत में जिसने जाननशीनी को संभाला, इक्तदार को वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर संभाला और उसने सीरिया और इवन इसराइल पर भारी टैक्स नाफिज किया और आयद किया है। लेकिन अर्ज़े मुकद्दस की शमूलियत इसमें थी, लेकिन इसके बावजूद पता चलता है कि सेलूकियस थर्ड, ये जो जाननशीन था, उलमा के ख्याल के मुताबिक अगलब है कि अपने ही एक भाई एंतियाकस
चहारम के जरिया से कत्ल हो गया। वो ज्यादा देर के लिए जाननशीन नहीं रहा और ज्यादा देर के लिए वो टैक्स यानी जजिया महसूल नहीं ले पाया। और जो खुदा के अजीम खुदाम हैं वो ये कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से उसकी अदालत थी, खुदा की तरफ से उसकी अदालत थी, उसके लिए सजा थी कि वो ताइब दिल होकर खुदा की तरफ रजू लाए। अब शायद बहुत सारे लोगों को यह बात नागवार गुजरे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, बल्कि मैं यूं कहूं कि जब से कोरोना वायरस, कोविड वायरस या बायोलॉजिकल जंग उसको मैं कहूंगा, जब से वो आया 2017-18 के बाद, मुझे चैन और अमन नजर नहीं आ रहा। उससे पहले शायद हालात कदरे बेहतर थे, लेकिन अब जलजले, सैलाब, तूफान, दरियाओं का बिफरना, क्लाउड बर्स्टिंग, मैंने कभी यह नाम नहीं सुना था। शायद 10 से 15 दिन पहले मैंने यह नाम सुना, कभी नहीं सुना था, कभी नहीं। और ना ही मेरी माजी की जिंदगी में इस तरह की कोई बात हुई है। इवन हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी हम बहुत सी इस पानी के रेले और सैलाब के सबब से तबाहकारी देखते हैं। लेकिन एक बात जो मेरा दिल कहता है, मैं हर रोज सुबह इन दोनों ममालिक के लिए और इवन पूरी दुनिया के लिए दुआ करता हूं, लेकिन एक बात जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि काश के बनी नौ इंसान दूसरा तवारीख 7:14 के मुताबिक अपने गुनाहों का इकरार करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब हो, तो खुदा जो आसमान पर है वो सिदके दिल से की गई दुआ को, सिदके दिल से की गई तौबा को वो कबूल करेगा और हमारे इन दोनों ममालिक को, इवन दुनिया को बहाल कर सकता है। लेकिन होता क्या है, हम दुआ भी करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम अजाने भी देते हैं, हम अपनी अपनी कुतुब को भी पढ़ते हैं जिनको हम अलहामी समझते हैं, वक्ती तौर पर मगरमच्छ के आंसू भी निकलते हैं, वक्ती तौर पर दुआएं भी होती हैं, शबे बेदारी की मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन जो ही तूफान सर के ऊपर से गुजर जाता है, जहां हम पहले थे फिर से वहां आ जाते हैं। वक्ती तौर पर अपने आप को खुदा के हुजूर झुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा कोई काका नहीं कि हमारे बातन की हालत को ना जानता हो। वो हमारे बातन के मुताबिक, हमारे दिल और हमारी नीयत और हमारी सोच के मुताबिक हालात को बदलता है। मतलबी दुआ गो लोग और मौसमी बिटेरों से उसको हम मुतासर नहीं कर सकते। अगर उसको मुतासर करना चाहते हैं खुदा को, तो फिर नैनवा के लोगों की तरह
आजिज़ी और इनकिसारी खुदा के हुजूर हमारा ओढ़ना बछूना हो, डेली रूटीन हमारी बन जाए। ना सिर्फ एक वक्त, तूफान हो या ना हो, धूप हो, फसल अच्छी हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, फिर भी हम खुदा के हुजूर खाकसार होकर जिंदगी गुजारें और अपनी बुरी रविशों से बाज आए, और खून की जो होली हम खेलते चले आए उससे बाज आ जाएं, तो खुदा हम पर रहम कर सकता है। हमने मगरब को नंगा और लफंगा और बड़े अजीब किस्म के अलकाबात दिए हैं, लेकिन मीडिया को उठाकर देखें तो पता चलता है कि जो मजहब के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, उनकी बेटियां टिकटॉक पर और दीगर मीडिया पर क्या करती है, वो खुद रोते हैं, खुद रोते हैं। जब तक हम अपनी इन रविशों से और इन बुरे हालात से और इन खुदा की मर्जी के बरखिलाफ राहों से फिर कर खुदा की तरफ रजू नहीं लाएंगे, उस वक्त तक वक्ती दुआओं, वक्ती रोजों, वक्ती आंसुओं, वक्ती खैरात करने से हम खुदा को कभी भी मुतासर नहीं कर सकते। वो हाकिम आला है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए यह लाजिम है कि हम इस बात को समझें कि हम कहां हैं। एक शख्सी सी बात करता चलूं, बाज़ औक़ात ऐसे लोग जिनको मैं जानता भी नहीं, मसीही जानता भी नहीं, वो अचानक से फेसबुक पर, मैसेंजर पर या पता नहीं व्हाट्सएप पर नंबर लेकर, भाई जी सलाम, क्या हाल है भाई जी, ठीक हैं, खैरियत से हैं, और फिर जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात है। या तो आप सीधा सीधा मैसेज कर दें, और कई सिर्फ ये कहते हैं हाय, और जो हाय कहते हैं मैं उसको इंतहाई बदतमीजी समझता हूं, क्योंकि खुदा के लोग ये हाय वगैरह नहीं कहते। वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहेंगे, या सलाम जी कहेंगे, या जय मसीह की कहेंगे, और फिर वो सीधा सीधा अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। लेकिन जब कभी ऐसा हो, कोई इस तरह से हुक डालना चाहे, फौरन समझ जाता हूं कि इस्लाम दुआ के बाद असल कहानी कोई और है, कांटेक्ट करने की और राबता करने की। और कुछ देर के बाद वाकई भेद खुलता है कि राबता करने के पीछे रीजन क्या था। मैं बशर होकर अगर मैं समझ जाता हूं, तो कादिर मुतलक खुदा, उसको हम बशर समझते हैं कि वो नहीं समझता। वो सब कुछ जानता और समझता है, लेकिन वो चाहता है हमारी डेली रूटीन के मुताबिक रवश बदल जाए, वक्ती तौर पर हम खुदा को मुतासर करने की कोशिश न करें। हमारी जिंदगी, हमारी सोचें, हमारी गुफ्तगू, हमारे ख्याल, हमारी नीयतें, हमारे इरादे, हमारी रविशें बदल जाए, और यूं खुदा हम पर रहम कर सकता है। लेकिन यह सब कुछ वही बदल सकता है जिसके पास यह इख्तियार है कि अगर तू मुझ पर ईमान लाए तो मैं जिंदगी की पानी की नदियां तुझसे जारी कर दूंगा।
वो वही है जो इस पानी को मशरूब में बदल सकता है जिसकी फर्माबरदारी की जाए। ये वही है जिसके स्पुर्द अपनी जिंदगी कर दी जाए तो वो हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल को बदल देता है। और तब मोमन मसीही ये कहता है कि अब से जो मसीह यस्सु में है वो पुरानी मखलूक नहीं बल्कि नई मखलूक है। हम इस आयत 11 की 20 में इस हकीकत को देखते हैं कि यह वक्ती तौर पर खुदा को मुतासर करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग खुदा की तरफ रुजू नहीं लाए और यह खुदा की तरफ से उनकी अदालत हो रही थी। जबूर की किताब और उसके 47 जबूर 47 और उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदा कौमों पर सल्तनत करता है। खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है कोई जो कौमों पर सल्तनत करने वाला हो? है कोई जो अपने मुकद्दस यानी पवित्र सिंहासन तख्त पर बैठा हुआ हो? और मासवा बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद के अलावा कोई और नहीं है। हमें उसकी तरफ रागिब होने और रजू लाने की जरूरत है। जबूर 7 और उसकी 8 आयत में Psalms 7 and verse 8 में लिखा हुआ है, खुदाबंद कौमों का इंसाफ करता है। खुदाबंद कौमों का इंसाफ करता है। ऐ खुदाबंद उस सदाकत और रास्ती के मुताबिक जो मुझ में है मेरी अदालत कर। अगर खुदा मेरी और आपकी अदालत करे तो हम उसको क्या जवाब देंगे? लेकिन ईमानदारों, हम खुदा का शुक्र अदा करें कि हम जो मसीह यस्सु में हैं, हमारी अदालत सलीबे कलवरी पर ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब उसके बाद जो चाहे करते फिरें। नो, खुदा के रूह की हदायत से हमें वो करना है और करने की जरूरत है जो खुदा के कलाम के मुवाफिक है और खुदा की मर्जी के मुताबिक है। यह वो बड़ी अहम बात है जो मेरे और आपके लिए भी है। और बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन, जो यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखी गई, द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, मुकाशफा 11 बाब और उसकी 18 आयत, जहां लिखा है, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजल हुआ और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। इन सच्चाइयों को जो खुदा के कलाम की है हम बालाए ताक नहीं रख सकते। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? प्रभु यीशु मसीह ने कि आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन उसके मुंह की बातें वो कभी ना टलेंगी। ये सब कुछ होकर रहेगा जो उसके इस पाक कलाम में लिखा है। इसका सबूत यह है कि वो तमाम बातें जो आज तक
के लिए इसमें लिखी हुई थी और हैं, वो ऑलरेडी हो चुकी हैं और हो रही हैं। और वो बातें जो इसमें लिखी हुई हैं लेकिन अभी वकूअ पज़ीर नहीं हुई, चूंकि माजी की बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो फ्यूचर पर हम कैसे डाउट करें? क्योंकि वो माजी और हाल और मुस्तकबिल का खुदा है और वो सब कुछ जानता है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस बात को हम याद रखें, खुदा हाकिम आला है। मैं आपके सामने दिखावा कर सकता हूं, मैं आपके सामने रियाकारी कर सकता हूं, शायद मैं आपकी आंखों में धूल झाड़ दूं, लेकिन खुदा की आंखों में नहीं कर सकता। हम एक दूसरे को बेवकूफ और उल्लू बना सकते हैं, लेकिन खुदा को नहीं। इसलिए हमें किताबों को सीने लगाकर दरिया के किनारे लेटने से बात नहीं बनेगी। ना 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 ना, हम घर पे ही अगर सच्चे दिल से खुदा के तालिब हो जाएं, तो खुदा हमारी नीयतों और इरादों के मुताबिक हमें बरकत देगा और वो अपने हालात को, जो हमारे हालात हैं, उनको वो बदल देगा। सादकों की दुआओं के सबब से आसमान बंद भी हो जाता है, और जब सादिक दुआ करते हैं तो आसमान खुल भी जाता है। सादिक दुआ करते हैं तो आसमान से आग भी नाज़िल होती है, और फिर सादिक दुआ करते हैं तो आसमान खुल भी जाता है। आइए हम अपनी रविशों पर, अपनी सोचों पर, अपनी ख्यालों पर गौर करते हुए अपने खुदावंद की तरफ रागिब होने वाले हों। जरूरी नहीं कि अभी, लेकिन कल का भरोसा नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अगर अभी मुमकिन हो तो अभी, लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद हम ठंडे ना हो जाएं, गर्म लोआ रहे, तो हम अपने अलग कमरे में गोशा नशी होकर खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब हो जाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद अब हालात को बदल दीजिए, हम तंग आ चुके हैं, अब मजीद हमारी अदालत ना हो, हमें मुआफ कीजिए, इन पानियों के सोतों को अब रोक लीजिए, अब मजीद क्लाउड बर्स्ट ना हो, अब मजीद जलजले ना आए, पे दर पे जलजले, जैसे अफगानिस्तान में गुजरे कल तकरीबन 6 बार जलजले पे दर पे आए। खुदाबंद मुझसे और आपसे चाहते हैं, अगर तुम मेरे कहरो गजब को टालना चाहते हो, अपनी रविशों को दुरुस्त कर लो, तौबा कर लो, बाज आ जाओ, और मैं तुम्हारे हालात को बदलूंगा। वो हाकिम आला है, हम अपने आप को हाकिम ना बनाए। दुनिया के हाकिमों के लिए जो ममलकतें चला रहे हैं, मुल्कों को चला रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन उनके लिए भी दुआ करने की जरूरत है। खुदा उनको भी होश के नाखून अनायत फरमाए, ताकि जो कुछ वो करें इलाही हिकमत के मुताबिक करने वाले हो सके। हम अपने सरों को झुकाएं और अपने खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। वो हमारे बीच में मौजूद है। आप दुनिया के खाक किसी ही कोने में क्यों नहीं है, उसकी निगाह आप पर और मुझ पर है। खुदावंद दिलों को जांचता है। जबूर 139 में दाऊद वाज़े तौर पर कहते हैं कि खुदावंद, अगर मैं आसमानों पर चढ़ जाऊं, जमीन के नीचे असफल में उतर जाऊं,
फिजा में, तो हर जगह तेरी हजूरी और मौजूदगी है। तो मेरे ख्यालों को दूर ही से जांच लेता है और पहचान लेता है। और आज वही खुदावन हमारे बीच में है। हम अपनी कमजोरियों का उसके हुजूर शख्सी तौर पर इकरार करते हुए मुआफी तलब करें और बाज आ जाएं, अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, क्योंकि वो हमारा भला चाहता है। वो भलाई का खुदा है। उसकी मर्जी तो हरगिज नहीं कि कोई बशर हलाक हो। ये हम अपनी हलाकत का सामा अपने हाथों से तैयार करते हैं। खुदाबंद पाक खुदा, आपके कलाम की इन अनमोल और खूबसूरत बातों के लिए आपका शुक्र हो। आप हमें आगाह करते हैं, हमें नसीहत करते और हमें समझाते हैं। जलाल आपके नाम को मिले। और खुदाबंद फजल बख्श दीजिए कि हम सच्चे दिल के साथ आपके तालिब होकर आपके पीछे चलने वाले हो। हमारी रविशें आपको पसंद आ जाएं खुदाबंद, और नैनवा के लोगों की तरह हम पर अपना कहरे शदीद आप नाज़िल करने से बाज आ जाए। ओ खुदाबंद, हमने आपके खिलाफ गुनाह किया है। हमने धरती को मासूम लोगों के खून से रंगा है। हमने बदी और बुराई को अपना ओढ़ना बछूना बना लिया। गुरबा का खून चूसने वाले हुए, और हमने वो किया जो आपकी निगाह में बुरा था। ओ खुदा बाप, अपने बेटे मसीह यस्सु के वसीला से हमें मुआफ कीजिए और अपनी मर्जी का असीर बनाकर अपने कलाम के मुताबिक जीवन बसर करने का फजल बख्श दीजिए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावंद ने चाहा तो फिर नेक्स्ट वीक आयत 21 से हम अपनी बाइबल स्टडी को शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org